कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ एवं शानंद हूँ। मैथ्स को बेहतर बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। सीरियली वीडियो को देखते चलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें सबका कल्याण निहित है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। Perimeter has one dimension. The sum of all line segments in a plane figure is called perimeter. Whatever may be the plane figure, the sum of all its sides is called perimeter. May be whatever may be the type of triangle, sum of its three sides is called perimeter. किसी भी त्रिभुज का प्रकार कोई हो, सभी भुजाओं का योग पेरीमीटर परिमिति कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी अगर ए है तो बी सी भी ए ही होगा, ए सी भी ए ही होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, इसीलिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस ए, यानी ये 5 सेंटीमीटर है ए बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर हैज वन डायमेंशन, therefore its unit will be centimeter, meter, etc.
आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि दो भुजाएं बराबर होती है, अगर तीसरी भुजा थर्ड साइड बी हो, इक्वल साइड ए हो, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू A plus B, sum of all three sides AB plus BC plus AC. AB A है, AC भी A है, BC B है, इसीलिए ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर A प्लस B यानी 2A प्लस B यूनिट होगा। स्केलिंग ट्रायंगल में AB BC AC यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर 5 प्लस 6 प्लस 7 यानी 18 सेंटीमीटर होगा। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स in a triangle is called its perimeter. राइट एंगल ट्रायंगल ये बेस को B, ये बेस है, BC बेस, AB परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस। पेरीमीटर इक्वल टू in right angle triangle equal to P plus B plus H. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में AB और BC की लंबाई सेम होती है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पेरीमीटर इक्वल टू A plus H यानी 2A plus H। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर हो जाएगा A plus H इक्वल टू 2A plus H। A space bounded by 3 line segments
in a triangle is called its area. ये शेडेड रीजन ट्रायंगल का एरिया है। स्पेस बाउंडेड बाय द साइड्स ऑफ triangle is called its area. ट्रायंगल ABC में शेडेड रीजन ट्रायंगल का एरिया है। ये एरिया है ट्रायंगल का। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानेंगे। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें AD BC पर परपेंडिकुलर है, यानी AD इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC का अल्टीट्यूड हाइट यानी ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिभुज में बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इफ बेस एंड height of triangles are given, area of triangle equal to one by two into base into height. अगर ट्रायंगल का अगर ट्रायंगल का आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका इच साइड ए है, यानी ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए, ए सी इक्वल टू ए। अगर इस ट्रायंगल का बेस बी सी है तो ए डी उसका ऊंचाई है। बेस ए दिया हुआ है, अगर हाइट हम पता कर लेते हैं तो ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। देखते हैं कि ए बी डी में एंगल डी, चूंकि हाइट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर खींचा गया परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए एंगल डी 90 डिग्री का है, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए डी बी इज ए ट्रायंगल whose one of the angle is 90 degree, therefore angle ADB is a right angle or right angle triangle। ADB एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इंटेंगल ADB बी राइट एंगल का अपोजिट साइड, ये H है, ये P और BD यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ADB में AB H है, AD P है, BD B है, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB A दिया हुआ है, A स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है। चूंकि AB की लंबाई A है, BC की भी लंबाई A ही है, BD उसकी आधी होगी यानी A/2। चूंकि AD BC को बाइसेक्ट करता है इसलिए BD इक्वल टू DC, BD और DC बराबर होंगे यानी A/2 BD DC भी A/2। अब हम AD निकाल सकते हैं। AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4 AD इक्वल टू रूट अंडर 3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू √3/2A। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट √3/2A के बराबर होता है। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू height of equilateral triangle equal to triangle equal to √3/2A। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 और A एक साइड है यानी एक भुजा। हम जानते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस A और हाइट √3/2A इक्वल टू √3/4A स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4A स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4A स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A स्क्वायर। एरिया 2 is 2-dimensional, therefore its unit will be a square unit, यानी सेंटीमीटर में अगर लेंथ दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे।
मीटर में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस साइड दिया हुआ है तो एरिया के लिए स्क्वायर मीटर लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे, जबकि पेरीमीटर जो है वन डायमेंशनल है। हाँ, पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर में अगर हाइट दिया हुआ है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में अगर लेंथ दिया हुआ है तो सिर्फ मीटर लिखेंगे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े कि कोई भी ट्रायंगल जिसका टू साइड्स इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी अगर ए बी ए है, ए सी ए है और बी सी थर्ड साइड बी है तो बेस बी सी बेस अगर हो, इससे ए से बी सी पर खींचा गया परपेंडिकुलर, ये कॉरस्पॉन्डिंग बेस के लिए एडी हाइट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी अल्टीट्यूड ए से खींचा गया अल्टीट्यूड बीसी पर बीसी को बाइसेक्ट करता है, यानी बीडी इक्वल टू डीसी, यानी बीडी b/2 के बराबर होगा। अगर अल्टीट्यूड हम निकाल लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। एडीबी राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी ए बी स्क्वायर, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी एच है, ए डी पी है, बी डी बी है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी यानी b/2 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको हम इधर लाएंगे साइन माइनस हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4, यानी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, एडी इक्वल टू रूट अंडर एडी इक्वल टू स्क्वायर, हटा यहां पर एडी इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर बाय 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b बाय 2 होगा। हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2, जहां a इक्वल साइड्स है, b थर्ड साइड है।
अब हाइट मालूम हो जाने के कारण हम एरिया इसका आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस यानी बी, ये बेस बीसी बेस है, यानी हाफ इंटू बी इंटू हाइट रूट अंडर 4a² माइनस b² बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई होकर के नीचे में 4 हो जाएगा। 1/4 b रूट अंडर 4a² माइनस b²। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 1/4 b थर्ड साइड है, रूट अंडर 4a² माइनस b²। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, all three sides of a triangle are given, then area of triangle equal to all three sides are given अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ triangle equal to s minus a, s minus b, s minus c, root under s minus a, s minus b, s minus c। इसे हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल का BC को साइड को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है। यानी BC साइड को हम A लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर BC साइड के या A के स्मॉल लेटर से हम साइड को डिनोट करते हैं। AB का यानी C का अपोजिट देखिए, यहाँ स्मॉल C वर्टेक्स का, ये C वर्टेक्स का अपोजिट साइड को जो कि AB है उसको स्मॉल c भी लिख सकते हैं, AB साइड को स्मॉल c लिख सकते हैं। B वर्टेक्स का अपोजिट साइड AC है, इसीलिए AC साइड को हम स्मॉल b से भी लिख सकते हैं, स्मॉल b भी लिख सकते हैं। और इस स्थिति में पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस b प्लस c होगा। पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू a प्लस b प्लस c, जबकि S से सेमी पेरीमीटर को डिनोट किया जाता है। तो पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, यानी a प्लस s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2। यानी यहाँ जो s का यूज हुआ है एक्चुअली में वह ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, जो कि ट्रायंगल के पेरीमीटर निकाल करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो s प्राप्त हो जाएगा। a b तथा c ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों साइड्स है।
A, B, C are sides of the triangle, whereas S is the semi-perimeter of the triangle. अब इजाजत चाहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।